इस मॉडर्न युग में 100 में से 90% स्टूडेंट्स सेक्सुअल थॉट्स में उलझे हुए हैं। वे कहते हैं कि पढ़ते समय सेक्सुअल थॉट्स आ जाते हैं, उसे कंट्रोल कैसे करें। यह एक ऐसा सवाल है जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अक्सर पूछने वाले फेक आईडी बनाकर यह सवाल पूछते हैं क्योंकि इस तरह के सवाल पूछने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, परंतु मुझे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है। अक्सर इससे मिलते जुलते सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे हस्तमैथुन की आदत मैं कैसे छोड़ूं। पढ़ते समय सदैव सेक्स दिमाग में हावी रहता है, विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, इसे कैसे कंट्रोल करें। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं, इससे मेरी पढ़ाई पर क्या असर होगा। सबसे पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस तरह के विचार आना किसी तरह का पाप है या अपराध। अगर आपको किसी तरह की गिल्ट होती है तो उसको अपने अंदर से निकाल दीजिए। यह तो एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन समस्या कहाँ होती है। समस्या वहां होती है जब यह विचार आने के बाद आसानी से जाने का नाम नहीं लेती, वह आप पर हावी रहते हैं। समस्या तब है जब आपको कई तरह की, जैसे पोर्न, ब्लू फिल्म देखना, हस्तमैथुन इत्यादि आदतें लग जाती हैं, और यह आदतें, इस तरह के अत्यधिक विचार आपकी जीवन शैली, काम, पढ़ाई इत्यादि को प्रभावित करने लगते हैं। सारे मुद्दों को एक एक करके देखते हैं। कोई भी विचार क्या हमारे मन में अपने आप आता है या हम उसे लेकर आते हैं, और अगर आता है तो आसानी से चला भी जाता है। जैसे आपके मन में कभी न कभी विचार आता होगा कि सारी तैयारी छोड़कर कहीं घूमने चले जाऊं, कहीं भाग जाऊं दूर, किसी विदेश में चले जाऊं। काश मैं किसी अमीर व्यक्ति का बेटा होता तो मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता। काश मैं कोई अमीर फिल्म स्टार या क्रिकेटर होता। काश मैं थोड़ा लंबा होता, छोटा होता, मोटा होता, पतला होता, काला होता, गोरा होता। मेरी हाइट कम क्यों है, मेरे बाल कम क्यों हैं, और भी पता नहीं क्या क्या। विचारों की कभी कोई सीमा नहीं होती। विचार हर तरह के आते हैं, हिंसा के, अनादर के और भी तरह के, पता नहीं क्या क्या। लेकिन यह सभी विचार आते हैं और चले जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आसानी से जाते ही नहीं, जैसे कि सेक्स के विचार, यश प्राप्ति के विचार, धन एकत्रित करने के, उसके इस्तेमाल करने के विचार, अपने शत्रु के हार के विचार, मित्र से ज्यादा पा लेने के विचार, पड़ोसियों से ज्यादा समृद्ध बनने के विचार। इन सब विचारों में एक बात सामान्य है, और वो यह है कि इनमें एक सुख की प्राप्ति होती है। अब तक मैंने जो बात बताई उनमें से प्रत्येक बात को सोचने से एक अलग ही सुख मिलता है। हालांकि इस सुख की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हमारा मन हमें बांध लेता है। हमारा मन एक बार इनमें जब बन जाता है तो फिर निकल नहीं पाता, एक मकड़ी की जाल की तरह। ज्यादातर एक व्यक्ति सेक्स के विचार किसी फिल्म स्टार, एक्ट्रेस, अपनी किसी क्लासमेट या फ्रेंड, कॉलेज के बारे में सोचते हैं। कई बार उसे ऐसा भी लगता है कि यह सुख असल जिंदगी में नहीं मिल सकता, लेकिन कम से कम हम कल्पनाओं में तो ले ही सकता हूँ। यह ख्याल आते ही उसकी यह इच्छा और तीव्र हो जाती है और वह इसके बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। उसे हस्तमैथुन जैसी आदतें लग जाती है और फिर यह आदतें अस्थायी बन जाती है। ना चाहकर भी कंट्रोल नहीं होता, और जो प्राकृतिक कंट्रोल उसके अंदर था वो भी खत्म हो जाता है। एक कामुक तस्वीर मात्र से ही बेचैनी शुरू हो जाती है और फिर हस्तमैथुन में ही खत्म होती है। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से कहा कि उसे तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा कि सारे टेस्ट ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या मरीज को यह मान लेना चाहिए कि उसे कुछ नहीं है? क्या वह जो महसूस कर रहा है उसे नजरअंदाज कर दे? सच्चाई यह है कि हम अपने खुद के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। हम जानते हैं कि कब हम स्वस्थ महसूस करते हैं, कब हम खुश रहते हैं, कब हम सकारात्मक रहते हैं और हम कब नकारात्मक रहते हैं। हस्तमैथुन गलत आदत है या सही है? मान लो मैं आपसे कहूं कि गलत है और कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि सही है। आप मेरी बात भी मत मानो और उसकी बात भी मत मानो। आपको अगर हैबिट है, आप सिर्फ 7 दिन मत करो और खुद देखो कि आपके अंदर का डॉक्टर आपको क्या कहता है। क्या आपको पहले से अच्छा महसूस होता है? क्या आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, एक ओजस, एक प्रकाश महसूस करते हैं, या इसके विपरीत? क्या करने के बाद आपको एक खालीपन, एक गलानी, शक्ति विहीनता, शर्मिंदगी, डिप्रेशन या उदासी महसूस होती है? ऐसा विचार आता है कि क्यों किया, काश मेरी मैथुन के बाद जो संतुलित स्थिति है वो पहले होती तो करना ही नहीं पड़ता। आपको आपके लिए क्या ठीक है उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला कदम यह है कि आपको यह जानना कि सेक्स से या इससे जुड़ा हुआ कोई भी आनंद बहुत ही क्षणिक है। कुछ ही मिनट का यह सुख आपका पूरा दिन खराब कर देता है। आप नहा धोकर अच्छा भोजन करके पूरा मन बनाकर
पढ़ने बैठते हो और जैसे ही कोई विचार आता है आप इसमें खो जाते हो, आप विलीन हो जाते हो, तब वहीं सब खत्म हो जाता है। ना आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं बल्कि इसके विपरीत एक नकारात्मकता आपके चारों ओर छा जाती है। जो शक्ति आपने पढ़ने के लिए रखी हुई थी वो तो सारी आपने नाली में बहा दी। अपने आप को पहचानिए, इस छोटे से क्षणिक सुख के लिए आप अपना पूरा जीवन अंधकार में डाल रहे हैं। आप अपना पूरा आकलन करिए। क्या एक तस्वीर देखते ही आप उत्तेजना महसूस करते हो? अगर हाँ, तो आप सोशल मीडिया पर अभिनेत्रियों या मॉडल्स को क्यों फॉलो करते हो? अपना जीवन ऐसा बनाओ कि उसमें बेकार की परेशानियां को जन्म ही ना लेने दो। पहले आप कुछ अश्लील देखते हो, उसके बाद सोचते हो कि आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। ग्रुप में पढ़ाई करो, लेकिन ग्रुप में लड़की नहीं होनी चाहिए। इससे आप न सिर्फ सेक्सुअल बल्कि प्यार मोहब्बत और कई तरह से इमोशनल प्रॉब्लम से भी बचोगे। ज्यादा अकेले मत रहो। जब उत्तेजना महसूस हो तो कहीं नजदीक पार्क में जाकर दौड़ाओ। जब स्वच्छ रक्त का प्रवाह आपके मस्तिष्क में जाएगा, जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के रोम रोम में जाएगी तो आपका कंट्रोल बढ़ेगा। यह विचार आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जिस तरह आपने इसको एक आदत बनाया है उसी तरह हर आदत को सही मानसिक रवैये के साथ छोड़ा भी जा सकता है। एक काम और करो, पूरे मानव शरीर को अच्छे से पढ़ो। सारी क्रियाएं, पूरा प्रजनन तंत्र, यौन शिक्षा और शारीरिक शिक्षा पर अच्छी किताबें पढ़ो, वरना आप सेक्स से जुड़े बहुत सारे अंधविश्वासों के जाल में फंस जाओगे। जितना ज्यादा आप अपने और विपरीत लिंग के व्यक्ति के शरीर को जानोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए सेक्स कम रहस्यात्मक ज्यादा होगा। जब कोई चीज एक रहस्य बन जाती है तो वह बहुत ज्यादा सुख देने वाले लगने लगती है। कई बार सुख की कल्पना सुख से ज्यादा तीव्र होती है। पोर्न एडिक्शन यानी पुल फिल्म देखने का एक बहुत बड़ा नुकसान आपको यह होगा कि आपको यह लगेगा कि किसी लड़की का शरीर वैसा होता है जिसे इन फिल्मों में दिखाया जाता है। इनमें काम करने वाली लड़कियां शरीर के विभिन्न अंगों को मेडिकल सर्जरी करवाती हैं, दवाइयां या अन्य कैप्सूल खाती हैं और भी बहुत सी कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह पोर्न फिल्मों में काम करने वाले पुरुष भी ऐसे ही कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल करती है। आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लेंगे कि जो इन फिल्मों में दिखाया जाता है सेक्स वैसा ही होता है। आप अपनी और अपने पार्टनर की तुलना इन फिल्मों से करने लगेंगे। आपके अंदर अपने आप और अपने शरीर को की अंगों को लेकर एक हीन भावना उत्पन्न होगी, और क्योंकि आप अपने पार्टनर की तुलना भी फिल्म के पात्र से करेंगे तो आप उनको भी कम आंकेंगे। आप उनके शरीर, चेहरे या अंगों से कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे। कई बार जिस प्रकार से इन फिल्मों में क्रिया दिखाई जाती है वो एकदम गैर प्राकृतिक और कई बार तो हिंसक भी होती है। आप भी ऐसा सोचने लगेंगे कि इन गैर प्राकृतिक क्रियाओं में ही सुख है, और इन क्रियाओं की उम्मीद आप अपने पार्टनर से भी करेंगे। आपका विपरीत लिंगी व्यक्ति को देखने का नजरिया बदल जाएगा और आप सच्चाई से बहुत दूर चले जाएंगे। कई बार लोग कुछ ऐसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि हस्तमैथुन इत्यादि करने से रिलैक्स महसूस होता है, और फिर जब उन्हें तनाव मुक्त होना होता है तो वो इसी आदत की तरफ झुकने लगते हैं। इस तरह के कई लोग नींद से पहले इस क्रिया को करने के आदी हो जाते हैं। इसके बिना फिर उन्हें नींद ही नहीं आती। दोस्तों, इन सभी आदतों की जड़ विभिन्न भ्रांतियां हैं। हमें अगर तनाव है तो हमें तनाव की जड़ तक जाकर उसके कारण को खत्म करना है, ना कि कृत्रिम रूप से उससे बचना है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो नींद लीजिए ना, व्यायाम करिए, स्पोर्ट्स देखिए और खेलिए, लेकिन रिलैक्स को किसी ऐसी क्रिया के साथ जोड़ना जो सिर्फ आपको ऊर्जा रहित कर दे, यह एक सिर्फ मनोदशा है और कुछ नहीं। धीरे धीरे व्यक्ति चेतना शून्य होने लगता है। मान लीजिए आप एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो जैसे ही आपके सामने आता है आपकी शक्ति को छीनना शुरू कर देता है, तो ऐसे शत्रु को आप तुरंत ही मार डालिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा समय तक आपके सामने टिक गया तो आपकी सारी शक्ति छीन लेगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति विहीन करके आपको वो मार देगा। ऐसा ही कुछ सेक्स के विचार हैं। जैसे ही पहला विचार मन में आए वही तुरंत उसे मार दो। अगर उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचोगे तो बाद में वह इतना ताकतवर हो जाएगा कि आप उस विचार को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। हम खुद उस विचार के सुख में डूबकर और मन में काल्पनिक परिस्थितियों को इमेजिन करके उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमारे वश में रहता ही नहीं है। अगर जूसर में इनपुट संतरे का है, अर्थात जूसर में हम संतरा डालते हैं, तो आउटपुट क्या होगा? संतरे का जूस ही। अगर आप जूसर में संतरा डालोगे तो गाजर का जूस कभी नहीं निकलेगा। अगर आप इनपुट ही गलत डालोगे तो अपनी बॉडी को तो आउटपुट भी गलत ही होगा ना।
अगर आप अश्लील चित्र देखोगे, मूवीज देखोगे या कुछ भी इनपुट गलत दोगे तो आपके दिमाग में आउटपुट सात्विक विचार कैसे आएंगे। आप अपने ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ जो इस तरह की बातें करते हैं। मान लो अगर आपके किसी दोस्त ने आपको बोल दिया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना रहा है, या किसी ने कह दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना रहा है, तो आप भी वही सब सोचने लगोगे और इमेजिन करने लगोगे कि आपका सारा निश्चय मिट्टी में मिल जाएगा। जैसा करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग। आप हर उस चीज से दूर हो जाओ जो आपको इस राह की याद दिलाए। ऐसे करने से 7 से 8 दिनों में ही आप अपने अंदर परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। हजारों लोगों ने यह तरीका अपनाया और कामयाब हुए हैं, आप भी हो जाओगे। अगर आपको कुछ देखने का मन करता है तो आप इंस्पिरेशनल वीडियो देखें ना, अच्छी फिल्में देखें, अच्छे यूट्यूब पर मोटिवेशनल चैनल देखें, क्रिकेट्स देखें, स्पोर्ट्स देखो, खेल देखो। जितना खेलोगे उतना ही खिलेगा, व्यक्ति भी सुधरेगा, शरीर भी सुधरेगा। हमेशा याद रखना, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।